ओम शांति। आज हम बाबा की 14 मार्च की साकार मुरली सुनेंगे। मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा कहते जब ऐसे गीत हम सुनते हैं तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें ऐसी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कथा सुनकर भी बहुत खुश होते हैं। लौकिक दुनिया में जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। बाबा कहते यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को इतनी खुशी नहीं होती है। विरला है जिसको बाप की याद भी रहती है और बेहद के बाप से जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं उसकी याद रहती है। तो बच्चों को तो कितना नशा होना चाहिए कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आया है, विश्व की बादशाही देने के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं बाबा की भी याद रहे, ईश्वरीय पढ़ाई भी याद रहे। लेकिन कोई ना कोई पास्ट का हिसाब किताब होता है, इसलिए बाबा की याद रहती नहीं है। बाबा कहते बाबा को याद करते हैं तो जन जन्मांतर के विक्रम विनाश होते हैं। बाबा गारंटी करते हैं। बाबा कहते अब विनाशी चीज को क्यों याद करते हो। बहुत बच्चे हैं जो पुरानी दुनिया के किचड़ा पट्टी को ही याद करते रहते हैं, तो उनके बुद्धि में फिर ज्ञान की बातें नहीं आती है। उनके मुख से भी बाबा कहते फिर किचड़ा ही निकलता रहता है। बाबा कहते बच्चों को अपना याद का चार्ट बहुत अच्छा रखना है। कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। भोजन करते हुए भी बाबा की याद में रहना है। बाबा कहते जब घूमने जाते हो तो भी बाबा की याद में रहो। आपस में झरमुई झरमुई नहीं करो। तो याद का चार्ट 8 घंटे तक पहुंचना चाहिए। बाबा कहते बच्चे पॉइंट्स तो लिखते हैं लेकिन याद का चार्ट इतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो बच्चों को ये स्मृति होनी चाहिए कि जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा सिर पर है, तो याद के बल से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। वो पापों का बोझा चुकतू होगा। बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ बाबा कहते करना है जो कोई भी सजा नहीं खानी पड़े। बाबा कहते कोई जज का बच्चा हो और उसको सजा दिलानी पड़े, ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो बेहद के बाप की हम इतनी पालना ले रहे हैं, बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं और फिर हम ऐसी सजा खानी पड़े, क्योंकि बाप के साथ तो धर्मराज भी है। फिर बाबा कहते अंत समय में हाय हाय करेंगे, पश्चाताप होगा। तो बच्चों को अपनी धारणा पर भी बहुत अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहते बच्चों को सर्विस का भी ख्याल रखना है। जितना बाबा की सर्विस में रहेंगे उतना बाबा की याद भी रहेगी। बाबा कहते बच्चों को बाबा को याद करके फिर भाषण करना है। कहाँ कहाँ बाबा बच्चों में प्रवेश करते और सामने वाले का कल्याण कर देते हैं। तो बच्चों को भी ये फीलिंग आती है कि ये तो बाबा ने आज हमसे कराया है। बाबा कहते बच्चों को हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। मुरली सुनते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी चेहरे से झलकनी चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, तुम सजाओं से छूटने का ही पुरुषार्थ करते रहते हो। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। तुम प्यार से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती रहेगी। तुम बच्चों को मुख से कोई भी किचड़ा पट्टी की बातें नहीं बोलनी है। मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई का उसका अर्थ उन्हें समझ में आता है और वह खुशी ही चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। स्थायी व याद ठहरती ही नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको ये नशा
चढ़ता ही नहीं है। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट को कितनी खुशी होनी चाहिए। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वाले को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वालों को उतनी खुशी नहीं रहती है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा ने समझाया कि ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। बाबा को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध ही याद आते रहते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से फिर बाबा की याद आ जाएगी। बाबा कहने से ही वर्षा भी याद आ जाता है। पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने के लिए, तो बाकी और क्या चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जाए, खास नींद फिटा करके ऐसे बाप को और टीचर को याद करते रहना चाहिए। जैसे मस्तानी, ओहो हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधी आदि की याद आती रहती है, उनका ही चिंतन रहता है। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता रहता है। बाप जो बतलाते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, वो नशा ही नहीं चढ़ता है। स्कूल में पढ़ने वालों का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते हैं तो वो खुशी विरले को ही रहती है, नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह भूल जाते हैं। यह याद रहे तो खुशी भी रहे, परंतु पास्ट का हिसाब किताब भी ऐसा है जो बाप को याद करते ही नहीं है। मुंह फिर भी किचड़े तरफ ही चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वह जो बाबा की याद में रहे। भगवान हमको, बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। सुनते समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बस गुरु किया समझेंगे, वह हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। यहाँ तो खुद भगवान है, अपने से मिलाते हैं, साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते ही इसलिए हैं कि भगवान के पास ले जाएं, शांति धाम ले जाएं। यह बाप सम्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। बिल्कुल ही याद नहीं करते हो, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते हैं। यह याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहे। बाप सम्मुख बताते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूं, एक बाप के सिवाय और कोई को याद न करो। विनाश होने वाली चीज को याद क्यों करना चाहिए। यहाँ तो कोई मरता है तो भी 2-4 वर्ष तक उनको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। अब बाप सम्मुख कहते हैं बच्चों को कि मुझे याद करो। जो जितना प्यार से याद करते हैं उतना पाप कटते जाते हैं। बहुत कमाई होती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो।
भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो ज्ञान वाले हो, तुम्हें पुरानी दुनिया की किच्चड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कई बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, किचड़े पट्टी से निकलते ही नहीं हैं, सारा दिन किचड़ा ही बोलते रहते हैं। ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं है। कई तो ऐसे बच्चे हैं जो सारा दिन सर्विस पर भागते रहते हैं, बाबा की सर्विस करते रहते हैं, तो याद भी वह आएंगे ना। इस समय सबसे जास्ती सर्विस पर तत्पर मनोहर देखने में आती है। बाबा मनोहर दादी जी को याद कर रहे हैं। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते हैं वो सर्विस क्या करते होंगे। बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं। दिन रात सर्विस की ही चिंता रहती है, बाबा के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत सुनते रहो तो भी याद रहे, कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा कोई समय किसको उदासी आ जाती है तो रिकॉर्ड बजाने से खुशी आ जाएगी। ओहो, हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कितना सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छांट कर निकाले थे जो हर एक के पास होने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। माया वार कर लेती है। बाप तमोप्रधान बुद्धि को सतोप्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग और राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी बाप को हो ना, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे, खुशी भी रहेगी। बल सर्विस तो करते रहो, परंतु अपना हिसाब भी रखना है। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। याद का चार्ट कोई रखते नहीं है। पॉइंट तो भर लिखते हैं, परंतु याद को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम याद में रहकर भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते हैं मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ किसका भाग्य खुलने का है और समझाने वाले में इतनी अक्ल नहीं है तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई कोई लिखते हैं बाबा ने ही सर्विस की, हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाबा कहते मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ। फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दूं तो वह समझते इससे तो हम समझा सकते हैं। अच्छा, गुण भी नहीं है ना, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई कोई हेड बनकर रहते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू तू करके बात करते हैं। बस उनको देवी देवी कहते हैं तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत हैं। टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ एक बाबा ही है ना, वह है ज्ञान का सागर। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं, कोई भूल जाते हैं। बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विक्रम विनाश कैसे हो। कई बच्चे तो ऐसे चलन चलते हैं जो बस यह तो बाप जाने
और यह बाबा जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजाओं से छूटने का मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे ही विक्रम विनाश होते हैं। बल कोई पैसे से मदद करते हैं, समझते हैं हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है ना, नहीं तो बाबा के आगे सजा खानी पड़ेगी। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी तो लज्जा आएगी ना। बाबा भी कहेंगे हम जिनकी पालना करता हूं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे, बाप ने हमें इतना समझाया पढ़ाया, हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, वह तो जन्म पत्री को जानते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा घूंसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे बहुत मिसाल होते रहते हैं। बहुत गिरते हैं, माया के तूफानों में सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को ही भूल जाते हैं। बाबा से हमको विश्व की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती है। काम के पीछे फिर मोह भी है, इसमें नष्टो मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है, हाँ यही ख्याल रखना है इनका भी कल्याण हो, इनको हम बाप का परिचय देकर उठाएं, इनको कैसे रीति से शिवालय का लायक बनाएं। अंदर में ये युक्ति रचो, मोह की बात नहीं। कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो, किसी से भी हड्डी प्यार की रग न जाए, नहीं तो सुधरेंगे नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने ऊपर रहम करना है और औरों के ऊपर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। यह भी लिखते हैं बाबा, हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझे, हाँ ये सर्विस करते हैं। बाबा को लिखें कि बाबा ये ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है, बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है। योग में फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, याद करने की अक्ल नहीं है। बाबा समझाते हैं भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ। कहाँ घूमने फिर जाते हो तो शिव बाबा को याद करो, झरमुई झरमुई न करो। भल कोई बात का ख्याल भी आता है फिर भी बाबा को याद करो, तो गोया कामकाज का ख्याल भी किया फिर बाबा की याद में लग गए। बाबा कहते हैं कर्म भी भल करो, नींद भी भल करो, साथ साथ यह भी करो, बाबा को याद करो। कम से कम 8 घंटे तक चाट आना चाहिए, यह होगी पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चाट बढ़ाते रहो। कोई कोई लिखते हैं 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चाट ढीला हो जाता है, वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते हैं, खुद भी फील करते हैं हम याद में इतना रह नहीं सकते हैं। याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं, जितना धन लेंगे उतना साहूकार बनेंगे।
बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना। वाणी सबके पास आती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ते रहेंगे। वाणी नहीं जाती है तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी हैं जो सुनेंगे ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का भी शौक होना चाहिए। गीत कितने फर्स्ट क्लास हैं। बाबा, हम अपना वर्षा लेने आए हैं। कहते भी हैं बाबा, जैसी हूं तैसी हूं, कानी हूं, कैसे भी हूं, आपकी हूं। वह तो ठीक है, परंतु छीछी से तो अच्छा बनना चाहिए ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाबा का बनने के बाद ये विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाबा का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हम स्वर्ग में क्या बनना है हमें, वह भी सोचना है। क्या पद पाएंगे स्वर्ग में? अच्छी रीति पढ़ो, दैवी गुण धारण करो। बंदर के बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे? वहां भी प्रजा, नौकर, चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत भी बहुत होगी। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाबा तो राय देते रहते हैं, बाप की याद में शांति में रहो। परंतु बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते हैं और अच्छा पद पा लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त है ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। बाबा कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। मुख्य मेहनत है याद की। याद से विक्रम विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे, सिक्की लदे, सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है, युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरी पॉइंट, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई झरमुई नहीं करना है। बाबा का वरदान है अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्म रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। संगम युग होली जीवन का युग है। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदैव के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी समान बना दो। हर आत्मा पर
अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, शुभ भावना, शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। बाबा का स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मधुर बनाओ। ओम शांति।